Hello friends, welcome to my channel. In this video we will learn about the question based on the number of animals. ठीक है, जानवरों की संख्या के बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पास इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी बढ़े। देखो यहाँ पे 2 वोकेबलरी अभी हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं जो मैंने भी आज ही सीखे हैं। ठीक है, आप लोग को पढ़ाने से पहले जिसमें पहला यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पूछ क्या रहे हैं। तो सम शेफर्ड्स, शेफर्ड मतलब होता है गड़रिया, जो भेड़ बकरियाँ चलाता है ना, स्पेशली भेड़ जो चलाता है। सीप मतलब भेड़ होता है, तो भेड़ों को चलाने वाला। ग्रेज मतलब क्या होता है, उनको घास चराना। ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज़ 230 एंड दैट ऑफ हेड्स इज 60, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीप। हमको भेड़ों की संख्या यहाँ पास बतानी। ठीक है। सो हमेशा जो सिर रहेंगे वो तो एक रहेगा ना, चाहे वो कोई भी जानवर हो, सभी के पास सिर कितने हम लोग कंसीडर करते हैं, एक। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पास कि जो शेफर्ड है, जो गड़रिया है ना, जो शेफर्ड्स हैं उनकी संख्या x मान लेते हैं, और जो भेड़ हैं, सीप है, उसकी संख्या को y मान लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन समीकरण यहाँ पे मिल जाएगा कि दोनों की सरों की संख्या हमको दे रखी है क्वेश्चन में 60। तो x + y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 60। ठीक है। अब आते हैं उसके पैरों की संख्या दी हुई है। तो हमको मालूम है गड़रिया तो कोई पर्सन होगा, तो उसके पास पैरों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2। और जो भेड़ है उसके पास कितनी हो जाएंगी, 4। तो एक सिर वाले गड़रिया के पास अगर 2 पैर हैं, मतलब हम लोगों ने, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक सिर वाले गड़रिया के पास कितने पैर हैं, 2, तो x सिर वाले के पास कितना हो जाएंगे, 2x। सेम एक भेड़ के पास कितने पैर है, 4, तो y के पास कितने हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे। तो इन्हीं दोनों का योग तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज़ 2x + 2y इज इक्वल टू 230। इसी को सॉल्व करना है। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 2x + 2y बराबर 120। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2x + 2y बराबर 230। ठीक है, ध्यान से देखते जाना भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया ना। ठीक है, हाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो रखा। हम लोगों ने यहाँ पे 4y करना है ना भाई, 4 पैर ना है उसके पास। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से 1 को घटा दें सीधा सीधा, तो ये इससे घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा, और 230 में से 120 घटा दोगे तो 110 बचेगा। तो y बराबर आ जाएगा 110/2, मतलब कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और यही हम लोगों को पूछ रखा है, नंबर ऑफ़ सीप। और नंबर ऑफ़ सीप आपने कितना मान रखा था, y, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 55। ठीक है, तो ईजी है। चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, देयर आर सम पैरट्स, पैरट आ गया भाई, सिटिंग इन अ ट्री एंड सम गोट्स, गोट्स मतलब बकरियाँ, ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री, मतलब ट्री में बैठे हैं पैरट, तोता, और उसके नीचे जो बकरियाँ हैं वो चर रही हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ हेड, हेड आ गया फिर से, तो पैरट हमने x मान लिया, और जो गोट है वो हमने मान लिया y। तो दोनों का योग कितना हो गया, 35। फिर बोला दैट ऑफ द लेग, फिर से लेग आ गया। अब पैरट के पास कितने लेग होते हैं भाई, 2 ही होते हैं, और जो गोट है उसके पास 4 होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस बार, 2x + 4y हो जाएगा। ध्यान रखना, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 दे रखा है। अब इक्वेशन 1 में हम 2 से गुणा कर दें अगर, तो बन जाएगा 2x + 2y बराबर 70, और इधर भी 2x + 4y बराबर 90। फिर से इससे घटा दो, 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, 4y से 2y घटाओगे तो 2y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 20। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 10। लेकिन इस बार आपको y नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, पैरट। तो y की वैल्यू हो गई 10। आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ ले जाकर रख देते हैं अपन, तो x + 10 बराबर हो गया 35। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 25। मतलब कितने पैरट्स थे हमारे पास, 25, और जो गोट थे वो कितने थे, 10। चलो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो लिखा है देयर आर सम हेरोन्स। देखो हेरोन मैंने भी आज सीखा है, बगुले को ही क्या बोलते हैं, हेरोन बोलते हैं। यही आपका हेरो है भाई। ठीक है, हेरोन, हेरोन मतलब बगुला होता है। पैकिंग ऑफ ग्रेन्स, पैकिंग, पैक का मतलब क्या होता है, चुनना। ठीक है ना, खाते हैं तो ऐसे चुनते हैं ना। एट द सेम टाइम सम पपीज़, पपीज़ मतलब कुत्ते का पिल्ला, आर ऑल्सो प्लेइंग। तो देखो बगुले के कितने पैर हैं हमारे पास, 2। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ देयर हेड, हेड आ गया फिर से, तो सीधा सीधा x
प्लस वाई बराबर कितना हो गया 24 और लेग दे दिया है तो लेग कितना हो गया हमारे पास 60। तो जो बगुले हैं उनके पास हो जाएंगे 2 पैर, उसके पास 4, मतलब 2x प्लस 4y बराबर दे दिया 60। फिर से 2 का गुणा कर दो, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 48। आप चाहो तो इक्वेशन 2 में 2 से भाग भी कर सकते हो ना, बात एक ही है। 2x प्लस 4y बराबर 60। अब घटा दो इससे, दूसरे से पहले को फिर से घटा दो तो 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ से इसको घटाओगे तो आपके पास 2y आ जाएगा बराबर 12, y बराबर आ जाएगा 6। तो y बराबर ना 6 आया है तो x बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 18 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 18। आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो हमारे पास पूछा था नंबर ऑफ़ हेरोन्स जिसको हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, ओके। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे नंबर ऑफ एनिमल्स पर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पास यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो ये मैंने अभी नॉर्मल क्वेश्चंस लिए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट डिजिट वाले पे अपन जो सेकेंड टाइप पढ़ेंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें घात वाले रहेंगे। जैसे आपको दे दिया 781 की पावर 80 है ना, 2925 की पावर में 65, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो पे लेकर चलेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और इन बेसिक क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को जाननी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को बोल दिया, जैसे इसी क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग कि फाइंड द यूनिट डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा भाई इनके क्या निकालो, यूनिट डिजिट आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाला, तो उसमें सबसे पहले आप लोग ढूंढेंगे ज़ीरो। क्या ढूंढेंगे, अगर किसी का यूनिट प्लेस ज़ीरो है तो उस पूरे मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट का भी यूनिट प्लेस सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर आपको कहीं पास दिखाई दे कोई नंबर 5 किसी भी डिजिट के इकाई में अगर 5 है और कहीं पे भी अगर कोई सम संख्या है या इवन नंबर है तो उसमें भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम में ज़ीरो है जिसका आप गुणा करने वाले हो तो उस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर कहीं पे 5 है किसी के इकाई अंक में और कोई सम संख्या है तो उन दोनों का गुणा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ईजी, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस यूनिट डिजिट पे फोकस करते जाना है आपको। ठीक है, चलो देखो, पहला लिखा है 6 8 और यहाँ पे क्या लिखा है 2। तो 6 गुना 8 गुना क्या है 2, तो 6 अट्ठे 48 मतलब 8, फिर 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। यूनिट डिजिट से मतलब है केवल। ठीक है, अब देखो अभी मैंने समझाया यहाँ पे कि कोई 5 और इवन नंबर आ जाए तो पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2। तो भाई कुछ नहीं करना है, तो 5 चौके 20 हो गया। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, शून्य। 2 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य, आंसर क्या आ जाएगा, शून्य। हमको ये सब करने की ही ज़रूरत नहीं, हम सीधा क्या देखें, 5 दिखा हमको, कोई भी एक सम संख्या यूनिट प्लेस पे मतलब ज़ीरो। 3 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 छक्का 72, 72 मतलब 2 और 2 चौके 8। आप चाहो तो छोटा छोटा करके कर सकते हो, बाकी मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पे 2 जगह पे ज़ीरो है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 1 तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 निया 81 की 1 और 1 छक्का 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो फिर से 5 दिखा, यहाँ 8 यहाँ 8, तो सीधा सीधा इसका यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब पावर वाले में कैसे करना है, तो पावर के लिए हम लोगों को याद रखना होता है चक्रीय क्रम। ठीक है, बाकी उसको मैं कल समझाऊंगा और डिटेल में, बाकी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं चक्रीय क्रम। जैसे 1 है तो 1 में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अगर किसी भी संख्या में जैसे दे दिया है, कुछ भी नंबर लिखा 2 3 4 5, 1 दे दिया और इसके पावर में चाहे 200 500 कुछ भी रहे, 1000 1520 1620 कुछ भी रहे, हमेशा 1 की घात में उसका यूनिट प्लेस भी क्या आता है, 1 ही आता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें 2 को, तो 2 की घात अगर मैं 1 लिखूँगा तो 2 मिलेगा,
2 की घात 2 लिखूँगा तो मेरे को 4 मिलेगा, ठीक है। 2 की घात 3 लिखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 की घात 4 लिखेंगे तो 16 मिलेगा, जिसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। फिर 2 की घात 5 लिखेंगे तो 32 आएगा, मतलब इकाई अंक क्या आ गया 2। तो 2 का चक्रीय संख्या कितनी है हमारे पास 4। 4 के बाद वो रिपीट होने लगता है, ठीक है। सभी में इसी तरीके से हम लोगों को 4 मिलेगा। कुछ बेसिक नंबर्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिए, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, रूल से मतलब नहीं है। जैसे 1 का पावर आप कुछ भी लो 1 ही आएगा, 5 की पावर आप कुछ भी लो 5 ही आएगा, 0 की पावर आप कुछ भी लो 0 आएगा, 6 की पावर में आप कुछ भी लो 6 ही आता है। तो ये 4 नंबर तो हो गए ऐसे ही। अपने पास बच गए कौन कौन से, 2 3 4, 6 हो गया, 7 8 और 9। इसके लिए हम लोगों को चक्रीय क्रम याद रखना है, और सभी का चक्रीय क्रम हम लोग 4 याद रखेंगे और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।